नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है हमें। उसका फर्स्ट पार्ट है ये। हमें एक जिसको फैक्टराइज करना है वो दिया हुआ है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ करके एक्सपैंड किया था, तो अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब फैक्टर्स बनाने हैं इसके। अब हमने एक फॉर्मूला किया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अभी हमें ये फॉर्म गिवन है, हमें a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो 4x स्क्वायर है, सिर्फ x का स्क्वायर है, हमें पूरा कंप्लीट a का स्क्वायर बनाना है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 2 का, तो 2x का ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। प्लस नेक्स्ट है हमारे पास b टर्म है, तो पूरे b का स्क्वायर बनाना है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3y और कंप्लीट स्क्वायर बन गया ये। उसी तरह से ये हमारे पास c टर्म है, c स्क्वायर बनाना है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, z का स्क्वायर हमें गिवन है, 4z का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। उसके बाद ये है हमारे पास 12xy। अब 2ab की फॉर्म में लिखना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई x क्या हो गया अभी हमारे पास यहाँ पर 2ab बनाना है। a है हमारे पास 2x और b क्या है 3y, 2x इंटू 3y। समझ आया ये, 2ab फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पर आ गया माइनस, ये दोनों टर्म्स में माइनस है, बट फॉर्मूला में तो हमारे पास प्लस होता है। तो इन दोनों टर्म्स में आप देखो z इसमें भी है और इसमें भी z है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स z वाली जो टर्म है मतलब c जो है वो क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा -4z आएगा ये, क्योंकि -4z का स्क्वायर करोगे माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस 16z स्क्वायर आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, +2 इंटू क्या था b और c। अब c जो है वो क्या है हमारे पास -4z, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो 2ab लिख चुके हैं हम, 2 इंटू bc, b है हमारे पास 3y और c क्या है हमारे पास -4z। कैसे पता लगा -4z है, दोबारा से देखो, ये जो दोनों नेगेटिव टर्म हैं इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है, दोनों में z है। तो इट मीन्स z वाली टर्म जो है वो नेगेटिव थी हमारे पास। तो z वाली टर्म थी 16z, तो उसको हमने क्या लिख दिया, -4z का स्क्वायर। उसी तरह से आगे लास्ट में क्या बनता है, +2ca, 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है हमारे पास -4z और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x। तो अभी ये यही फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो इसमें अभी हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज हैं, तो वी कैन राइट a है 2x प्लस 3y और c क्या है -4z उसका स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। और इस स्क्वायर को आप एक्सपैंड कर दोगे किस तरह से, मतलब दो ब्रैकेट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 3y, ध्यान रखना है -4z। पता लगा ना अभी -4z कैसे आया है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। इस तरह से अगर फॉर्मूला आप लिख लोगे तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन करना। 2x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर है, अब 2 आप बोलोगे कि 2 तो सर किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट 2 होता है √2 का स्क्वायर। क्यों क्यों देखो आप अभी, अब आप मल्टीप्लाई करो किसकी, √2 इंटू √2, क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 आ गया ना। तो इट मीन्स √2 का स्क्वायर अगर किया तो 2 आंसर आ रहा है। तो √2x उसका स्क्वायर हो गया, प्लस y स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 8 भी अभी। नेक्स्ट है हमारे पास 8z स्क्वायर, 8 भी अभी क्या है किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको किस तरह से हम करेंगे, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारे पास, पहले विदाउट रूट वाली मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 इंटू 2 4 इंटू √2 इंटू √2 2 4 टू द 8। तो 8 किसका स्क्वायर हो गया हमारे पास 2 z आ गया साथ में और उसका स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, -2√2xy -8xz। अब देखो इसमें कौन सा वेरिएबल है, x है दोनों के पास, तो इट मीन्स x वाली टर्म जो है वो क्या थी, नेगेटिव थी। तो यहाँ पर -√2x का
स्क्वेयर हो गया। समझ आया ये? तो अभी हमारे पास 2ab हमने राइट करना है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √2x इंटू बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ओनली y। ध्यान रखना है ये b स्क्वेयर है तो b y हो गया। क्लियर है? y स्क्वेयर नहीं लिख देना उसको, b की वैल्यू अकेली y है, b स्क्वेयर की वैल्यू y स्क्वेयर है। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है हमारे पास y, मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 2√2z। क्लियर है? आगे हमारे पास 2ca, इसको एक्सपेंड करेंगे अभी हम। इधर देखो नीचे लिख लिया मैंने इसको, प्लस 2 इंटू सी है हमारे पास क्या है, 2√2z इंटू सी ए क्या है हमारे पास, -√2x। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी देखो सारी की सारी टर्म्स 2 इसको एक्सपेंड करके उसी तरह से लिखा गया ना ये। तो हमारे पास अभी a इसकी जगह पे क्या बन जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a है अभी हमारे पास -√2x प्लस b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है y प्लस c की वैल्यू है 2√2z। इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया ये अभी फॉर्मूला। और इसको हम लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये दो ब्रैकेट में हमने ओपन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 9th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.5 का ही। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपैंड करना है हमने। इसकी एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दोबारा से एक बार रिपीट करो, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। पहले आपने वीडियो को पॉज करके ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं आगे। अब देखो 2x प्लस 1 होल क्यूब, a है अभी यहाँ पर हमारे पास 2x और b क्या है 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? a की वैल्यू आ गई 2x तो 2x का क्यूब प्लस b की वैल्यू है 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 1, 2x प्लस 1 वैल्यूज पुट कर दी। उसी तरह से 2 का क्यूब क्या हो गया 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। 3 टू द 6, 6 इंटू 1 6 और साथ में x। ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 1। अब 6x की ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x, 6 इंटू 2 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 6x की 1 से मल्टीप्लाई की प्लस 6x। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह से आगे 4 पार्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास 2a माइनस 3b क्यूब। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपने कि एक फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी की होल क्यूब का भी होता है। इसी तरह से जहाँ पर हमारे पास प्लस था वहाँ पर अभी इस बार माइनस आ गया। a माइनस बी का होल क्यूब तो 2a माइनस 3b का क्यूब। इसको एक्सपेंड करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 2a एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3b। इसके साथ कंपेयर कर देना है आपने। a की जगह पे क्या आ गया, अभी 2a आ गया तो a की वैल्यू क्या है 2a, a क्यूब लिखा हुआ है तो 2a का क्यूब माइनस b क्या है अभी 3b, 3b का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू क्या है 3b। ध्यान रखना है साइन यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि माइनस का हमने अलग से फॉर्मूला राइट किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंटू a माइनस बी, ए की वैल्यू है 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3b, b की वैल्यू माइनस 3b नहीं लेनी। दोबारा से फिर रिपीट किया मैंने ये। अब इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, a क्यूब, 3 का क्यूब 27
बी क्यूब, 3 टू द 6, 6 3 द 18 माइनस 18 ए बी, साथ में आ गया ए बी, ब्रैकेट 2a माइनस 3b। अब इसकी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई की हमने 2a के साथ, माइनस का साइन तो कैंसिल नहीं हुआ, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36। अब a की मल्टीप्लाई हो सकती है a के साथ, तो a स्क्वायर साथ में b, माइनस 18 ए बी की माइनस 3b से मल्टीप्लाई हुई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा हमारे पास। 18 की हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो 54, ए से तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, बी की बी से मल्टीप्लाई हो गई, ए बी की बी से मल्टीप्लाई हुई बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला हमने राइट किया। फॉर्मूला ज़रूर राइट करना है आपने, ताकि आपकी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो अभी ए की वैल्यू क्या है 3/2x और बी की वैल्यू क्या है 1। ए क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस बी 1 क्यूब प्लस 3 multiply the value of a is 3/2x and the value of b is 1। ब्रैकेट में वैल्यू डाली हमने a और b की, 3/2x प्लस 1। अब क्यूब करना है हमने, 3/2 27/8 एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल तो हो नहीं रहा, 3 3 द 9 1 द 9/2 साथ में x। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 की 3/2 से मल्टीप्लाई होती है, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। 9 3 द 27/2 टू द 4, कैंसिल कुछ नहीं हुआ, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई की हमने एक्स स्क्वायर, 1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट मैंने कुछ सॉल्व करके रखा है पहले से, क्योंकि अभी आप लोगों को पता भी लग गया। फॉर्मूला राइट किया, पहले वैल्यूज पुट कर दी, ए और ए की वैल्यू थी एक्स, बी की वैल्यू क्या थी 2/3y, एक्स क्यूब 2/3y का क्यूब क्या आएगा हमारे पास, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27y क्यूब। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ, x और y की आपस में मल्टीप्लाई, साथ में 2xy। अब इस -2xy के अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब। अब इस 2xy की x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ, x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा, कैंसिल नहीं हो रहा 2, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई 4/3x, y की y से मल्टीप्लाई हुई y स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसी से आपका ये क्लास एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको सॉल्व करना है कोई आइडेंटिटी लगाकर, बट एक सिर्फ वेरिएबल वाली, या जैसे ए क्यूब की कोई आइडेंटिटी नहीं की हमने, कौन सी की है a प्लस बी या a माइनस बी। तो हम इसको उस फॉर्म में बनाएंगे। पहले 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो ये अभी कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब, a की जगह पे 100 डाला हमने, a क्यूब 100 क्यूब आ गया, b की वैल्यू थी 1 minus 3 multiply value of a is 100 and value of b is 1, 100 minus 1। क्लियर है। अभी क्यूब को सॉल्व करो पहले, 100 का क्यूब किया 10 लाख, माइनस 1 का क्यूब 1, माइनस 3 इंटू 100, 300 इंटू 1 300, 100 माइनस 1 99, 10 लाख माइनस 1
300 की 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस में ही आएगा 29,700। उसके बाद 10 लाख जो नेगेटिव टर्म्स हैं सेम साइन है तो आपस में ऐड हो जाएंगी, पहले इनको ऐड कर लो आप अलग से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऑपोजिट साइन है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, तो क्या होगा माइनस होगा, तो 10 लाख में से ये आपने माइनस करके आंसर राइट डाउन करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सेकंड पार्ट जो है इसका, वो है 102 क्यूब। तो 102 को भी क्या लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास a + b की होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a³ + b³ + 3ab × a + b। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिमिलर वैसे ही है जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहीं पर वीडियो पॉज करो और सभी स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने एक स्टेप कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया। इसके बाद आगे भी सॉल्व करना है। अब कोशिश करनी है खुद किया करो, सिर्फ मैच कर लो कि क्या आंसर है, सिर्फ कैलकुलेशंस ही हैं। अभी वैल्यूज पुट करनी है, आपको बता दी, ये भी बता दिया कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 998 का क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी -b का होल क्यूब, a³ - b³ -3ab × a-b। तो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी और उसके बाद हमने इसको अभी सॉल्व करना है। ये वैल्यूज़ पुट कर दी, इसके बाद आपने इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना है और आंसर मैच कर लेना। सभी अपनी अपना जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कैलकुलेशन में इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, जो माइनस वाली टर्म है नेगेटिव टर्म, इनको ऐड कर लो, इसको एज इट इज़ राइट कर दो। हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म है इनको हम ऐड कर लो, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन पे ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाता है, प्लस हो गया ये। उसके बाद ये जो टर्म है इसमें से माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी के साथ ही आपका 7th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।